क्या आपको पता है इस साल अभी तक 50 आईपीओस आ चुके हैं और अभी कई आईपीओस आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2007 के बाद इतने आईपीओस कभी नहीं आए और जब 2007 में 108 आईपीओस आए थे उसके बाद एक बहुत ही बड़ा मार्केट क्रैश आया था। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू वेल्दी टीम। आज की इस वीडियो में हम इसी आईपीओ को समझने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम एफपीओ और ओएफए दैट इज ऑफर फॉर सेल को भी समझेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ की। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके फुल फॉर्म से ही हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। इनिशियल मीन्स फर्स्ट टाइम, पब्लिक का मतलब शेयर्स बाई करने के लिए लोग और ऑफरिंग का मतलब ऑफर देना। यानी इन सबको ऐड करके इसका मीनिंग निकला, जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक में अपने शेयर्स बेचती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। अब कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि क्या किसी भी आईपीओ में 1 या 2 शेयर खरीदे जा सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो वो लॉट्स में शेयर सेल करती है। सिंपल वर्ड्स में वो कुछ शेयर्स का एक ग्रुप बनाती है और उसे सेल करती है। इस ग्रुप को ही हम लॉट्स कहते हैं। इन लॉट्स की प्राइस लगभग 12 से 15 हज़ार तक होती है। यानी एक लॉट में कितने भी शेयर्स हों लेकिन उसका प्राइस 12 से 15 हज़ार तक ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए हम जोमेटो के आईपीओ को देखते हैं। जोमेटो के एक लॉट में 195 शेयर्स थे जिनका प्राइस बैंड 72 रुपीज़ से 76 रुपीज़ तक था। यानी आपको जोमेटो के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए लगभग 14,040 से 14,820 रुपीज़ तक देने पड़ सकते थे, जिसके बाद अगर आप सेलेक्ट हुए तो 195 शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आपके पूरे पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये प्राइस बैंड जो कि जोमेटो के केस में 72 से 76 रुपीज़ था, ये क्या होता है? ज़्यादातर कंपनीज आईपीओ में एक प्राइस बैंड रखती हैं जिसमें वो इन्वेस्टर्स से पूछती हैं कि आपको इन प्राइस में से जो भी प्राइस सही लगता है उस प्राइस पे आप शेयर्स बाई करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। जैसा कि हमने जोमेटो के एग्जांपल में देखा कि कंपनी ने इन्वेस्टर्स को ऑफ़र किया कि आप 72 से 76 में से कोई भी प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं और जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो आप 3 दिनों तक उस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कि जोमेटो के आईपीओ में 14, 15 और 16 जुलाई को आप अप्लाई कर सकते थे, जिसके बाद अगर आपको कंपनी सेलेक्ट करती है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। फिर कंपनी लिस्ट हो जाने के बाद आप अपने शेयर्स सेल कर सकते हैं या फिर और शेयर्स बाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी को आईपीओ का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एफपीओ, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई लिस्टेड कंपनी जो कि पहले ही आईपीओ ला चुकी है वो फिर से नए शेयर्स पब्लिक में सेल करती है तो उसे एफपीओ कहते हैं। जनरली एफपीओ कंपनी तभी लाती है जब उसके पास फंड की कमी हो जाती है और उसे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होता है या किसी न्यू बिजनेस में एंटर करना होता है, तो वो कंपनी एफपीओ के थ्रू अपने शेयर्स सेल कर सकती है और अपने लिए कैपिटल जुटा सकती है। एफपीओ बिल्कुल आईपीओ की तरह ही होता है। इसमें भी आपको 3 दिनों में ही अप्लाई करना होता है और इसमें भी आईपीओ की तरह ही लॉट्स में शेयर्स बिकते हैं। बस इसमें डिफरेंस इतना होता है कि एफपीओ एक लिस्टेड कंपनी ही ला सकती है। अब बचता है लास्ट टॉपिक, दैट इज ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से प्रमोटर्स अपने शेयर्स सेल कर सकते हैं। जब सेबी ने ये रूल लाया कि किसी भी लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी की 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो कई बड़ी कंपनी के प्रमोटर्स ने भी अपने शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए ही सेल किए। जनरली ऑफर फॉर सेल 2 दिनों में ख़त्म हो जाता है, जिसमें एक दिन रिटेल इन्वेस्टर उसमें अप्लाई कर सकते हैं और
एक दिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसमें अप्लाई करते हैं। आईपीओ और एफपीओ के कंपैरिजन में इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है और ऑफर फॉर सेल में सिर्फ फ्लोर प्राइस दिया जाता है। यानी आईपीओ और एफपीओ की तरह यहाँ पर लोएस्ट प्राइस तो दिया रहता है बट हाईएस्ट प्राइस नहीं दी रहती है। एग्जाम्पल के लिए हम सेल दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के ओएफएस पर नज़र डालते हैं, जो कि इसी साल यानी 2021 में जनवरी में आया था, जिसमें उन्होंने 64 रुपीज़ पर शेयर की फ्लोर प्राइस रखे थे। यानी आप 64 रुपीज़ से ज़्यादा या फिर 64 रुपीज़ की बिड लगा सकते हैं, बट उससे नीचे बाई करने के लिए आप बिड नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, ऑफर फॉर सेल में शेयर्स की क्वांटिटी को लेकर कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं होती, यानी आप एक शेयर्स की भी बिड लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी को आईपीओ, एफपीओ और ऑफर फॉर सेल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं और एबिडा को नहीं जानते तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करें, या फिर आपको भी नहीं पता कि आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड, तो आप राइट वाली वीडियो को क्लिक कर सकते हैं।